तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई मन लगा कर कर रहे होंगे। तो सही कोई कि राधे राधे, जय श्री राम। तो हमने क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का एसएसटी स्टार्ट हमने किया था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि एसएसटी में जो पिछला क्लास हमने जो बताया था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बताए थे। और फिर ये भी बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र से लोग तृतीय क्षेत्र की ओर क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में बताए थे। और तीनों क्षेत्र का जो था एक दूसरे पर क्या था, तो डिपेंड्स था, एक दूसरे पर निर्भर था। तो आज हम जो बताएंगे आप लोगों को, वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का इकोनॉमिक्स का वीवीए ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो मतलब परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल रहता है। वैसा सवाल का जो हम आप लोगों को बताएंगे। तो एक ऐसा प्रश्न बताएंगे आप लोगों को क्लास में, जो मतलब पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th में। तो आप लोग क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जरूर अटेंड कीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आइए आज हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। ज़्यादा नहीं बताएंगे, 8-10 ही बताएंगे या उससे भी कम बताएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें सवाल है, पहला सवाल कि भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, के कितने क्षेत्र होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो ऑप्शन ए में है एक, ऑप्शन बी में है दो, ऑप्शन सी में है तीन, ऑप्शन डी में है चार। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। कमेंट में आंसर देते जाइएगा। तो हमने आप लोगों को बताया था भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र में बांटा गया था, तो 3 क्षेत्र में बांटा गया था। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि प्राथमिक क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम क्या है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न में है। तो ऑप्शन ए है इसका औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन बी में है कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन सी में है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिच। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या था। हमने आप लोगों को बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, कृषि क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह अगला सवाल है कि प्राथमिक क्षेत्र, अब द्वितीय क्षेत्र सवाल है। द्वितीय क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम क्या है, मतलब द्वितीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है कि औद्योगिक क्षेत्र, यही ऑप्शन रखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन बी में है कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन सी में है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी में क्या है, तो ऑप्शन सी में है सेवा क्षेत्र।
और ऑप्शन डी में इनमें से सभी, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता था? तो द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम जो बताया था आप लोगों का, वह क्या था? तो औद्योगिक क्षेत्र था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो औद्योगिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस तरह अगला सवाल है कि तृतीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से, और किस नाम से जाना जाता है, जाना जाता है? यानी कि तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, यह सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए में है कि, ऑप्शन ए में हो जाएगा, मान के चलो कि सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी में है कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। और ऑप्शन सी में है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र। और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आप इसका आंसर बताइए कि तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या था? तो आप लोग को बताए थे तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होती है। तो तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम होता है सेवा क्षेत्र। यह हम आप लोग के बताए थे। तो यह जो 4 प्रश्न है, परीक्षक पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा सवाल पूछने की संभावना रहता, पूछा हुआ भी है पिछले वर्षों में। तो आप लोग इस प्रश्न को जवाब दे दिए तो ठीक है कमेंट में, नहीं तो देख लीजिए जवाब का आंसर दिया हुआ है। फिर अगला सवाल है, इसको मिटा रहे हैं हम। जो भी प्रश्न बताया जाता है उसको आप लोग कॉपी पे लिखिए, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं वो पिछले वर्ष पूछा हुआ ही सवाल है। अगला सवाल दे रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। सवाल है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से, उधर 4 था, यह 5, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र संबंधित क्या है? तो ऑप्शन ए में है कृषि, बी में है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। ऑप्शन सी में है पशुपालन, पशुपालन। ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बताइएगा प्राथमिक क्षेत्र संबंधित क्या है इनमें से? तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते थे? तो जिसमें किसी भी वस्तु क्या उत्पादन हो, उसे लोग क्या बोलते थे? तो उसी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते थे। तो प्राथमिक क्षेत्र संबंधित क्या है? तो कृषि भी था, मत्स्य पालन भी था और पशुपालन भी था। तो ये तीनों था। तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित रखता है। फिर अगला प्रश्न है कि विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, नहीं तो सवाल ये देते हैं कि छठा प्रश्न है कि तृतीयक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है, संबंधित है। एक तृतीयक क्षेत्र से संबंधित क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि बैंक, बैंक। ऑप्शन बी में बीमा। और कोई हमसे पूछे थे कि बीमा क्या है, तो हम बता देते बीमा कि जो हम लोग पूंजी जो भविष्य के लिए जो जमा करके रखते हैं, LIC सब जो होता है ना, जो हम लोग पूंजी जो भविष्य के लिए जमा करके रखते हैं, वही क्या होती है? बीमा। ऑप्शन सी में है परिवहन, परिवहन। और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज
यानी कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर बताइए, तृतीय क्षेत्र संबंधित क्या है? तो बैंक में था, कैसे? ये भी हम लोग सेवा प्रदान करता है। बीमा भी भविष्य के लिए सेवा प्रदान ही करता है। परिवहन से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वही सेवा प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे प्रश्न नहीं है। तो कल की क्लास में हम आप लोगों को क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर उसका भी 2 क्लास लेकर उसको भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे 3 क्लास लेकर। यह आप लोग को ऑब्जेक्टिव कैसा लगा, यह जरूर बताइएगा।